आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्त करने हेतु समुद्र मंथन किया तो सबसे पहले भयानक और विनाशकारी हलाहल विष बाहर आया। इस विष की उष्णता इतनी तीव्र थी कि उसने तीनों लोकों को जलाना शुरू कर दिया। देवता और असुर जो केवल अमृत की लालसा में थे, विष को देखकर भाग खड़े हुए। हर कोई अपनी जान बचाने की चिंता में था। ठीक उसी समय वैराग्य नाम का एक युवा और सिद्धांतवादी ऋषि कैलाश पर्वत के समीप अपनी तपस्या में लीन था। वैराग्य हमेशा यह मानता था कि त्याग ही सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन वह अभी तक ये नहीं समझ पाया था कि त्याग कहाँ और कैसे किया जाता है। जब हलाहल विष की लपटें उसके पास पहुंची तो वैराग्य भयभीत हो गया। उसका सारा ज्ञान और सिद्धांत काम नहीं आया और वह जान बचाने के लिए भागा। भागते हुए वह कैलाश की ओर पहुंचा, जहां सभी देवता महादेव को पुकार रहे थे। महादेव ने देखा कि देवता और असुर जो महान लाभ के लिए एक हुए थे, अब एक छोटी सी विपत्ति से कांप रहे हैं। उन्होंने देखा कि ऋषि वैराग्य भी भयभीत होकर खड़ा है। महादेव ने क्षण भर भी विचार नहीं किया। उन्होंने उस भयंकर हलाहल विष को अपने हाथों में लिया। ऋषि वैराग्य ने साहस करके महादेव से पूछा, हे प्रभु, आप इस विनाशकारी विष को क्यों ग्रहण कर रहे हैं? यह आपकी अमरता को भी नष्ट कर सकता है। क्या आप इसलिए त्याग कर रहे हैं ताकि आपको संसार पूजे? महादेव मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने ऋषि वैराग्य से सीधा संवाद किया। ग्रेटर देन, हे वैराग्य, जिस त्याग की तुम बात करते हो वह कोई दिखावा नहीं है। ये विष संसार के लालच अमृत की चाहत से उत्पन्न हुआ है। यदि मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा तो पूरी सृष्टि भस्म हो जाएगी। मेरा इसे पीना इसलिए नहीं है ताकि संसार मेरी पूजा करे, बल्कि इसलिए है ताकि संसार का अस्तित्व बना रहे। ग्रेटर देन, महादेव ने आगे समझाया, सच्चा त्याग वह नहीं है जो किसी फल की आशा में किया जाए, बल्कि वह है जो बिना किसी स्वार्थ के केवल करुणा के कारण किया जाए। ये विष मेरा नहीं है, पर यह मेरा कर्तव्य है छोटी ही मैं इसे धारण करूं। ये कहकर महादेव ने हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। माता पार्वती ने तुरंत अपने प्रेम की शक्ति से उस विष को उनके कंठ में ही रोक दिया, जिससे वह न तो शरीर में गया और न ही बाहर आया। महादेव का कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। ऋषि वैराग्य ने ये दृश्य देखकर अपने अधूरे ज्ञान पर लज्जा महसूस की। उन्हें समझ आया कि उनका त्याग केवल साधना का दिखावा था, जबकि महादेव का त्याग समग्र सृष्टि की करुणा के लिए था। ऋषि वैराग्य ने महादेव से क्षमा मांगी और पूछा, हे नीलकंठ, अब मैं क्या करूं? मैंने भयभीत होकर अपने सिद्धांतों को छोड़ दिया। महादेव ने आशीर्वाद दिया, वैराग्य, तुमने जीवन के सबसे बड़े सत्य को देखा है। अब तुम्हारा नाम सत्य वैराग्य होगा। जाओ और संसार में निस्वार्थ करुणा का संदेश फैलाओ। याद रखना, जब भी संकट आए तो भागना नहीं, बल्कि बिना फल की चिंता किए खड़े हो जाना। यही नीलकंठ का सबसे बड़ा उपदेश है। सत्यवैराग्य ने उस दिन से तपस्या के साथ साथ समाज की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया, ये समझते हुए कि सबसे बड़ा धर्म केवल स्वयं को सिद्ध करना नहीं, बल्कि दूसरों के कष्टों को अपने कंठ में धारण करना है। महादेव का नीलकंठ स्वरूप हमें सिखाता है कि सच्चा त्याग प्रसिद्धि या पुरस्कार के लिए नहीं, बल्कि निस्वार्थ करुणा के लिए होना चाहिए। ये संसार उन्हीं के कारण चलता है जो दूसरों के लिए विष को गले लगाने का साहस रखते हैं। महादेव से निस्वार्थ करुणा का उपदेश प्राप्त करने के बाद ऋषि सत्यवैराग्य, जो पहले केवल वैराग्य थे, ने कैलाश के समीप ही एक छोटा सा आश्रम स्थापित किया। उन्होंने उस स्थान को चुना जहां से हलाहल विष की लपटों ने सबसे पहले प्रकृति को जलाया था। सत्यवैराग्य का लक्ष्य अब केवल मोक्ष प्राप्त करना नहीं था, बल्कि संसार के विष को कम करना था। तारांकन विषैला अहंकार, सत्यवैराग्य ने जल्द ही महसूस किया कि संसार में केवल हलाहल ही विष नहीं है। अहंकार, लालच और घृणा भी ऐसे विष हैं जो धीरे धीरे मानव समाज को जला रहे हैं। तारांकन पहला कार्य, वो एक ऐसे गांव में गए जहां दो भाई धनपाल और यज्ञदत्त जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए वर्षों से लड़ रहे थे। उनकी लड़ाई ने पूरे गांव में कटुता और विभाजन का माहौल बना दिया था। दोनों का अहंकार ही उनके लिए हलाहल विष बन चुका था। तारांकन विष को गले लगाना, सत्यवैराग्य ने मध्यस्थता करने की कोशिश की, पर दोनों भाई उन्हें भला बुरा कहकर भगा देते थे। तब ऋषि ने एक अलग तरीका अपनाया।
उन्होंने उस विवादित भूमि पर दोनों भाइयों के घरों के बीच एक झोपड़ी बनाई और वहां रहना शुरू कर दिया। ऋषि सत्यवैराग्य ने उस भूमि पर कोई निर्माण नहीं किया, न ही खेती की। वह दिन रात केवल उस भूमि की सेवा करते थे। तारांकन वह उस भूमि पर उगने वाले कांटे और खरपतवार को हटाते थे, जिन्हें दोनों भाई एक दूसरे की ओर फेंकते थे। तारांकन जब दोनों भाई गुस्से में एक दूसरे को अपशब्द कहते, तो सत्यवैराग्य चुपचाप उनकी कटु बातों को सुनते और शांतिपूर्वक मुस्कुराते रहते। धीरे धीरे भाइयों ने देखा कि उनकी लड़ाई से ऋषि को कोई लाभ नहीं हो रहा है। इसके बजाय ऋषि उनके क्रोध और घृणा को स्वयं पर ले रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे महादेव ने हलाहल को अपने कंठ में धारण किया था। एक दिन धनपाल ने क्रोध में आकर एक जलता हुआ कोयला ऋषि की झोपड़ी की ओर फेंका। कोयला झोपड़ी पर नहीं गिरा, बल्कि ऋषि के माथे को छूकर नीचे गिर गया। इस बार भी ऋषि ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, वे केवल मुस्कुराए और शांत भाव से कोयले को उठाकर दूर फेंक दिया। ये देखकर धनपाल का हृदय हिल गया। उसने तुरंत दौड़कर ऋषि के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। उसने कहा, महाराज, आप हमें क्यों नहीं डांटते? आप हमारे सारे क्रोध और अपमान को क्यों सहन करते हैं? सत्यवैराग्य ने नम्रता से उत्तर दिया, बेटे, मैं नीलकंठ महादेव का सेवक हूँ। उन्होंने संसार का विष पिया, मैं तुम्हारे अहंकार और क्रोध का विष पी रहा हूँ। यदि मैं तुम्हारा क्रोध नहीं पीऊंगा, तो ये तुम्हें और तुम्हारे भाई को नष्ट कर देगा। करुणा का मार्ग यही है, दूसरों के विष को स्वयं धारण करना। ये सुनकर यज्ञदत्त भी दौड़कर आया। दोनों भाई रोने लगे और अपनी वर्षों की शत्रुता को समाप्त कर दिया। उन्होंने उस विवादित भूमि को सामूहिक उपयोग के लिए समर्पित कर दिया और वहां एक सुंदर कुआं बनवाया ताकि सभी को पानी मिल सके। इस प्रकार ऋषि सत्यवैराग्य ने महादेव के उपदेश को अपने जीवन का आधार बनाया और सिद्ध किया कि सच्चा वैराग्य समाज से भागना नहीं, बल्कि समाज के विष को अपनी करुणा से शुद्ध करना है। सत्यवैराग्य की कहानी हमें सिखाती है कि हमारे समाज में फैल रहा क्रोध और घृणा भी एक प्रकार का हलाहल विष है। नीलकंठ की करुणा का मार्ग अपनाकर हम अपने आसपास के इस सामाजिक विष को दूर कर सकते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।